आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की संध्या बेला ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय 3 शब्द है और यूं समझो कि शब्द तो देखिए 2 ही हैं, लेकिन एक शब्द को हमने राशि और सात्विक स्थिति अलग अलग दर्शाया है और दोनों ही स्थितियों में कुछ रंगों का भी भेद है। जबकि तीसरा शब्द भी मिलता जुलता ही है, लुटना। देखिए पहला शब्द है लूटना, दूसरा शब्द भी लूटना ही है, लेकिन पहला शब्द सफेद रंग से है, दूसरा शब्द राजसी और तामसी स्थितियों के कारण ये रंगीन भी है और काले रंग का भी है। जबकि तीसरा शब्द लुटना शब्द ये देखिए काले रंग का है। ये प्रकृति के 3 गुणों की अलग अलग स्थितियां समझा रहा है, ताकि बात आपको हमें समझ में आ जाए। आपके हमारे जीवन में हम किस गुण का अधिक संग करते हैं, फिर वैसी वैसी स्थितियां मन बुद्धि के स्तर पर विचारों की बनती है। फिर वैसी वैसी स्थितियां ही कारण शरीर में आपका हमारा कर्माशय बनता है, और कर्माशय तो देखिए पाप पुण्य कर्मों का बनता है, और उससे संबंधित ही आपके हमारे संस्कार बनते हैं। देखिए ऊपर का जो हमने शब्द लिखा है वो लूटना है, क्योंकि सात्विक स्थिति है, और सात्विक स्थिति के लिए तो शास्त्रों में बार बार कहा जाता है इसका संग करो। संग का अभिप्राय क्या है? देखिए लूटना शब्द का संग करने का एक अलग भावार्थ है। इसका अभिप्राय क्या है कि मनुष्य को ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त प्रकृति के 3 गुणों में सत्वगुण की एक शुद्धतम स्थिति है। देखिए तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण कहा गया, अब रजोगुण से भी 10 गुना अच्छा सत्वगुण कहा गया, और सत्वगुण में भी और अधिक अच्छा यानी कि शुद्धतम सत्वगुण की जो स्थिति है वो तो सूर्य निकलने से पूर्व के 2 घंटे 40 मिनट की स्थिति है। उस स्थिति विशेष में तमोगुण जो गुजरा हुआ था वो सो चुका है, और ये जो आने वाला रजोगुण है वो अभी जगह नहीं है, यानी कि संसार अभी जगह नहीं है। संसार के आकर्षण आपको हमें परेशान नहीं कर रहे। तो उस स्थिति विशेष में यानी कि सूर्य निकलने से पूर्व के जो 2 घंटे 40 मिनट की स्थिति है, उस स्थिति विशेष में हम परमात्मा को लूट सकते हैं, हम गुरु को लूट सकते हैं। देखिए ये सभी स्थितियां भावार्थ रूप में हैं। हम बार बार कहते रहते हैं ब्रह्म मुहूर्त में उठो, शास्त्रों का स्वाध्याय करो, ताकि ज्ञान में स्थितियां आपकी बड़ी मजबूत हों। क्योंकि मन बुद्धि के स्तर पर जब हम शोध में स्थितियां बनाते हैं तो फिर कारण शरीर में जाके वो ज्ञान में संस्कार बनने लगते हैं। तो फिर वो जो पहले के बुरे संस्कार बन चुके थे राशि और तामसी, राशि संस्कार तो संसारी विषय भोगों से ही संबंध रखते हैं, जबकि तामसी संस्कार जो अनितिगत कार्यों से प्रभावित होते हुए हम एक छल कपट ठगी हेरा फेरी के स्थितियों में जब लिप्त होते हैं तो आपके बड़े बुरे संस्कार बनते हैं। यानी कि दूसरे शब्द में हमने क्या लिखा है? लूटना। देखिए पहला शब्द भी लूटना है, लेकिन दूसरा शब्द भी लूट, लेकिन दोनों के ही भावार्थ अलग है, रंग अलग है। यानी कि पहला लूटना परमात्मा को है, परमात्मा का अभिप्राय सत्वगुण का अधिक से अधिक संग करते हुए ब्रह्म मुहूर्त में अपनी सात्विक स्थिति मजबूत करनी है। देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर जब हम ब्रह्म मुहूर्त में उठकर कुछ व्यायाम करते हैं, क्रियाएं करते हैं, कुछ आसन लगाते हैं, तो स्थूल शरीर के स्तर पर भी आपको कोई लाभ मिलता है। हम स्वस्थ रहते हैं, किसी भी प्रकार के रोगग्रस्त नहीं होते, और मन बुद्धि के स्तर पर आपके हमारे अच्छे विचार आने लगते हैं। अच्छे विचार आने के कारण ही आपका हमारी जो दिनचर्या में अन्य लोगों के प्रति जो स्वभाव है उसमें शालीनता आने लगती है, उसमें नम्रता आने लगती है। आपके व्यवहार में छल कपट ठगी चालाकियां समाप्त होने लगती है। और कारण शरीर के स्तर पर देखिए जब हम स्वाध्याय करते हैं, परमात्मा का ध्यान लगाते हैं, तो फिर कारण शरीर में शुभ संस्कार बनने लगते हैं। ये सभी शुभ संस्कार आपके बारे पहले के बुरे संस्कारों को समाप्त करते हैं, जो आपको में दिन में राशि स्थितियों में परेशान करते हैं। और शाम को जब तामसी स्थितियां होती हैं तो मनुष्य से कब छल कपट ठगी अनीतिगत कार्य करते हुए मादक पदार्थों का सेवन भी करवा जाते हैं, इनका मनुष्य को बोध नहीं होता। इसका अभिप्राय ये है
कि आपको बस सात्विक स्थिति मजबूत करनी है। ये सात्विक स्थिति हम जितनी मजबूत कर लेंगे उतना कारण शरीर शुद्ध होता जाता है। कारण शरीर शुद्ध होने से तो आत्मा अपने आप में ही मूल स्वरूप में लौटती आती है। देखिए, आत्मा का जब अधिक अनुपात एक आत्म स्थिति में, आत्म स्वरूप में, ज्ञान स्वरूप में स्थित होने लगता है तो फिर आत्मा को तो परमात्मा का पहले ही सजातीय स्मृति है। इसलिए हम सभी भाई बहनों को रात को जल्दी सो जाना चाहिए, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए, ताकि हम परमात्मा को, गुरु को, शास्त्रों को हम जितना अधिक लूट सकें, यानी कि हम उनसे जुड़ सकें, अपने व्यवहार में सात्विक स्थिति मजबूत बना सकें, ताकि आपके हमारे दिनचर्या में कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की स्थितियां मजबूत है। इसी उद्देश्य से आज हमने देखिए लूटना शब्द इस सात्विक स्थिति में सफेद रंग से दर्शाया है। ये जो दूसरा शब्द है लूटना, इसमें देखिए हमने लूट शब्द को एक राजसी स्थिति से दर्शाया है। अक्सर आप देखोगे ना, जब लाभ से लोभ की स्थितियां बनने लगते हैं, जब मन बुद्धि के स्तर पर अधिक से अधिक धन कमाने की इच्छा मन बुद्धि के स्तर पर राज करती है, और अधिक धन कमाओ, कहते हैं ना, 2 के 4, 4 के फिर 40, 40 के फिर 4,000, 4 लाख। ये सभी स्थितियां क्या होती हैं कि फिर मनुष्य विभिन्न प्रकार की चतुराइयां करता है। देखिए, चतुराई और छल कपट नीतिगत कार्यों में कुछ विशेष भेद है। देखिए, राजसी स्थिति को हमने रंगीन रंग से दर्शाया है, यानी कि जब अधिक मुनाफा कमाने की मन में एक रुचि जाग जाती है तो फिर मनुष्य विभिन्न प्रकार की चतुराइयां करता है, अधिक से अधिक लाभ रखना चाहता है। और तीसरी स्थिति क्या है? देखिए, जब हम अधिक धन कमाते कमाते संग्रह वृत्ति में जाग जाते हैं। देखिए, संग्रह करने का अभिप्राय क्या है कि धन की आपको जरूरत तो नहीं है, लेकिन वो धन संग्रह करने की वो एक लत सी पड़ गई है, जिसके फलस्वरूप मनुष्य फिर अनीतिगत कार्य भी करता हुआ परहेज नहीं करता, कानून का भी उल्लंघन करता हुआ परहेज नहीं करता। यानी कि ये राजसी और तामसी स्थितियां, ये दोनों ही मिलके फिर अधिक से अधिक धन, यानी कि लोभ और संग्रह, महासंग्रह की स्थितियां बनने लगती हैं। और ये जो तीसरी तामसी स्थिति है, यहाँ हमने देखिए शब्द काले रंग से दर्शाया है, और वो भी लूटना नहीं, लूटना। देखिए, तामसी स्थिति में तो मनुष्य छल कपट, ठगी, अनीतिगत कार्य करता है, चोरी डकैती डालता है, घोटालेबाजियां करता है। लेकिन यहाँ शब्द हमने लूटना नहीं लिखा, लूटना लिखा है। देखिए, काले रंग से लिखा है। इसका अभिप्राय क्या है? ये एक तामसी स्थिति है। लेकिन तामसी स्थितियों में हम जितना भी देखिए धन दूसरों का छीनते हैं, चुराते हैं किसी भी रूप में, तो ये निषेध कर्मों के अंतर्गत आता है। निषेध कर्मों में चुराया गया सभी की सभी धन आपको हमें ब्याज के साथ लुटाना होता है, यानी कि मूल रकम भी लुटानी होती है, बल्कि लुटाई गई रकम के साथ साथ कुछ जुर्माना भी देना पड़ता है, ब्याज देना पड़ता है। और विभिन्न प्रकार के देखिए दंडात्मक स्थितियों में आपको में दंड भी दिया जाता है। इसका अभिप्राय क्या है कि हमने जो लूटा था वो लूटा नहीं, बल्कि हम स्वयं लूट गए। इसलिए मैं कह रहा हूं, क्योंकि जब मनुष्य दूसरों को लूटते हुए अपना पाप कर्मों का कर्माशय बढ़ाता जाता है तो फिर उसका कर्माशय बिगड़ जाता है। बिगड़ा हुआ कर्माशय स्थूल शरीर के मरने पे पुनः मनुष्य योनि की प्राप्ति न करवाता हुआ नीचे की योनियों में प्रकृति की व्यवस्था में कर्म पद सिद्धांत के अंतर्गत नीचे की योनियों में आपको में फिर दुख भोगने पड़ते हैं। इनका भावार्थ क्या है? यानी कि जो आपने लूटा था वो तो आपने मनुष्य योनि में उनका कोई भोग नहीं किया, वो छीना गया, घोटालेबाजी किया गया, धन सब मृत्यु के साथ वही पड़ा रह गया। लेकिन उनके चुराए गए निषेध कर्म करने के बावजूद जो आपका हमारा ऋण बन गया था वो अब आपको नीचे की योनियों में चुकाना पड़ता है। इसका अभिप्राय क्या है कि हमने लूटा नहीं, बल्कि हम स्वयं ही लूट गए। ये सब स्थितियां सत्संग के अभाव में बनती है। इन सभी स्थितियों को देखिए मैंने बहुत ही क्रमबद्ध तरीके से रंगों की स्थितियों से, यानी कि सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण की स्थितियों को बहुत ही विशेष स्तर पर शब्दों द्वारा, अर्थों द्वारा और भावार्थों द्वारा और रंगों की विभिन्न स्थितियों द्वारा समझाने का एक प्रयास किया है, ताकि हम अपने मिले हुए जीवन में
ये जो हम सात्विक स्थिति में जो लूटने की स्थितियां आपके हमारे जीवन में ब्रह्म मुहूर्त के रूप में आती हैं, उनको आपको हमें खोना नहीं चाहिए। यानी कि लाभदायक स्थितियों से जुड़ना चाहिए, यानी कि सत्वगुण का अधिक से अधिक संग करना चाहिए, शास्त्रों का स्वाध्याय करना चाहिए, गुरु के प्रवचनों को सुनना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, ताकि आपका मेरा स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कार्य शरीर क्रम से शुद्ध होते जाए, ताकि आत्मा पे जो पहले जो मल विक्षेप के आवरण थे वो कमजोर हों, ताकि आत्मा की परमात्मा से सम्मुखता बढ़े, ताकि आपके हमारे जीवन में आनंददायक स्थितियां सहज ही उपलब्ध हों। यही आपके हमारे जीवन का एक लक्ष्य होना चाहिए। इन सभी स्थितियों को ज्ञानपूर्वक समझते हुए अपनी सात्विक स्थिति आपको हमें मजबूत करनी चाहिए, ताकि हम सभी भाई बहनों का मिला हुआ जीवन सफल हो, सार्थक हो। और ये जो राजसी स्थितियों का और तामसिक स्थितियों का, इनसे आपको हमें ज्ञानपूर्वक बचना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ चर्चा विशेष का यही विश्राम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भट्ट या फकीर को इजाजत दें। आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभ रात्रि। और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए, परमात्मा को, गुरु को, शास्त्रों को लूटने के लिए मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिर भी चर्चा संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहा हो, क्योंकि आज वीडियो का नाम कुछ सरल होते हुए भी कुछ रहस्यमय स्थितियां समझाने की इसमें कोशिश की गई, तो फिर भी इस वीडियो संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न हो, कोई मेरी कही गई बातें आपको तर्क संगत आधी अधूरी लगती हो, जब मेरी कही गई बातों पर आपको किसी प्रकार की कोई शिकायत हो, आपत्ति हो, तो आपके प्रश्नों का, सुझावों का और शिकायतों का नीचे दी गई कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।